सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। सो आप लोगों का यहाँ पे जो आज सीए फाइनल का पेपर था इनकम टैक्स का वो कॉन्क्लूड हो चुका है। सीए फाइनल का आज इनकम टैक्स का पेपर जो है वो यहाँ पे कॉन्क्लूड हो चुका है। पेपर जो था डेफिनेटली हार्ड था। बहुत ही स्टूडेंट जो हैं बोल रहे हैं कि पेपर आज का बहुत ज़्यादा ट्रिकी, लेंदी और बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रहा है। तो आप लोगों के साथ में डिस्कशन करने वाला हूँ कि भाई पेपर आप लोगों का किस तरीके का रहा है। तो ये आप लोगों का स्टार्टिंग का पेपर था। सबसे पहले आप लोगों के पार्ट वन में जो क्वेश्चन आया था वो किस तरीके का आया था। अब देखो यहाँ पे जो आप लोगों का रैलिश है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आया था, इक्विटी शेयर का था, ठीक है। इसमें आप लोगों की असेट और लाइबिलिटी दे रखी थी जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग गिव ऑफ इन्फॉर्मेशन चूज द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द गिवन आप लोगों के एमसीक्यू। तो पहला आप लोगों के एमसीक्यू का ही था। तो आप लोगों के सेक्शन जो है ये एमसीक्यू का था। इसमें आप लोगों को बताना था आपको क्या क्या आंसर लग रहे हैं। एक्सिस मनी अराइजिंग ड्यू टू प्राइमरी एडजस्टमेंट, इसका जो आंसर है वो नील है आप लोगों का। फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो डेफिनेटली नील आने वाला है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का सी आंसर होने वाला है इसका। आइडेंटिफाई द आर और एस एसोसिएशन इंटरप्राइज की कि उनका जो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर सी रहने वाला है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट की बात करें तो आप लोगों का इसका जो आंसर रहने वाला है वो आप लोगों का 30,20,000 रहने वाला है कि आर और एस एसोसिएटेड हैं ई असेसमेंट ईयर के लिए 2025-26, यानी कि प्रीवियस ईयर हो गया आपका 24-25 और असेसमेंट हो गया आप लोगों का 25-26, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना था आप लोगों को इस केस में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि असेसमेंट ईयर कौन सा है और आप लोगों का प्रीवियस ईयर कौन सा है। तो इसका आंसर 30,20,000। इंडिपेंडेंट एमसीक्यू की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट एमसीक्यू में आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंडिपेंडेंट एमसीक्यू हैं, यानी कि सिंगल एमसीक्यू आप लोगों के पूछे गए हैं, यानी कि केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ये। मिस्टर बी ने एक्वायर किए हैं 1000 इक्विटी शेयर्स आप लोगों के PQR लिमिटेड के, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है, तो इसका आंसर जो है आप लोगों का डिविडेंड आप लोगों का रहने वाला है 1,10,000 का, और कैपिटल लॉस 80,000 रहने वाला है, जो कि आप लोगों का ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ABC लिमिटेड है, ठीक है, प्राइवेट बैंक है, उसने फाइल नहीं किया है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। और उसके बाद वो 25285 BA में उसको रिक्वायर्ड था फाइल करना। नोटिस दिया गया है उसको उसकी टैक्स लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग पे, और अपन को बताना है कि अज्यूमिंग दैट बैंक जो है फेल हो जाता है सफिशेंट डे पे अपनी जो इनकम टैक्स की लाइबिलिटी है वो पूरा करने में। तो इसका क्या आंसर रहेगा, तो 10,000 इज़ योर आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, 10,000 इज़ योर आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका आंसर 10,000 रहने वाला है। सेबी आप लोगों का इसका आंसर देख लेते हैं क्या रहने वाला है। यस, टोटल इनकम इन्वेस्टमेंट की आप लोगों की ए रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड केस स्टडी है। इंटीग्रेटेड केस स्टडी का मतलब है कॉम्बाइन करके आप लोगों से पूछी गई थी केस स्टडी यहाँ पे, और ये आप लोगों का पूरा डेटा दे रखा था AB लिमिटेड का। इसमें आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्क्लूड करके दे रखा था। ABC लिमिटेड सेपरेट एंटिटी है। प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 7 से 11 आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को इसके अंदर में देने थे। ब्लॉक पीरियड के अंदर में 1580B और 158B1 के अकॉर्डिंग आप लोगों की ABC लिमिटेड में क्या प्रोविज़न अप्लाई हो रहे हैं। तो असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू प्रीवियस ईयर 2018-19 है और 23-24 है। तो पीरियड उनका जो रहने वाला है वो 1 अप्रैल 2024 से लेके 6 मार्च 2025 तक रहने वाला है। 6 मार्च तक रहने वाला है आप लोगों का 2025, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है। आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना है अपन को बेस्ट ऑफ द ऑप्शन। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है असेसमेंट प्रीसीडिंग फॉर बोथ द पीरियड 2020-21 के लिए, जहाँ पे 23-24 में अबेट ऑन द डेट ऑफ द इंटीमेशन ऑफ सर्च ऑफ द अंडर सेक्शन 132, इसका आंसर बी आने वाला है। नाइन्थ की बात करें तो नाइन्थ में आप लोगों को पूछा गया था IT-AT। IT-AT आप लोगों का एक सेक्शन है
जिसमें इग्नोर किया गया है कंसोलिडेटेड डिले अलाउेबल बाय ITAT। तो इसका आंसर जो है बिफोर 28 ऑफ द फरवरी 2025। ओके, यहाँ पे इसका भी हो गया ये। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड टू बी इनकर्ड अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स। तो भाई 10,44,000 की आपकी IFOS आ जाएगी, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, व्हाट विल बी द अमाउंट डिडक्टेबल ABC लिमिटेड के लिए ऑन द 115BAA। तो 7 लाख रुपए की जो है आप लोगों की स्पेशल टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग रहती है। इंटीग्रेटेड केस स्टडी सेकंड की अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड केस स्टडी सेकंड में आप लोगों के क्या MCQ रहने वाले हैं। तो इंटीग्रेटेड केस स्टडी के अंदर में आप लोगों के MCQ कुछ इस तरीके के रहने वाले हैं, जहाँ पे आप लोगों का पहला जो इसका आंसर है वो होने वाला है D, बोथ सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। 13 का A रहने वाला है। ओके, और यहाँ पे आप लोगों का 14 का जो है वो भी A ही रहने वाला है, इसका भी। और यहाँ पे 15 का आप लोगों का जो है B रहने वाला है, कीकली फाउंडेशन का 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, अब ये यहाँ पे आप लोगों के जो है जर्नल जो क्वेश्चन पेपर होता है वो स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा आप लोगों का, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर अपने देने हैं। ये आप लोगों का ओवरऑल पेपर है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। पेपर का लेवल डेफिनेटली हार्ड था, सो यस डेफिनेटली टूडेज़ पेपर इज़ डेफिनेटली लेंदी एंड वन ऑफ द ट्रिकीस्ट। सो आप लोगों को मैंने यहाँ पे पूरा पेपर कंक्लूड करके बता दिया है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।